गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम जान रहे हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैथ गुरु 0678 प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था फर्स्ट वीडियो में, हमने सीखा था घनमूल मात्र 5 सेकंड में निकालने के लिए। उसका दूसरा भाग मैंने कल अपलोड भी किया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हमने समझाया भी कि एक नंबर से लेकर बड़े से बड़े जितना नंबर हो उसका घनमूल मात्र आप 5 सेकंड में लगाएंगे, देखेंगे और तुरंत बता देंगे। आज हम लोग उसी घनमूल का तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें तुरंत जो है कि हम क्वेश्चन को तुरंत देखेंगे और जो है कि लगा देंगे। और हम ये जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में अगर आए तो अगर हमको उलझाने वाला भी क्वेश्चन कुछ आते हैं तो उस क्वेश्चन को हम कैसे जो है कि फटाफट जो है कि कम समय में अच्छा तरीके से हल करेंगे। ठीक है, जैसा कि चलिए अपनी बातों को समाप्त करते हैं और लास्ट में 2 मज़ेदार आर्टिकल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। हमने कल आप लोग को समझाया था कि 1 अंक का डिजिट है, तो मैंने कहा था 8, यानी जीएस सर ने बताया था 8 का कोड क्या होता है, 2 होता है। फिर ये जैसे जैसे घनमूल, देखिए सारे घनमूल को मैंने रखा है, ये आपके दिमाग में ना हो कि इस बंदे को सिर्फ एक ही 2 नंबर है जो सर रट रखा है और फटाफट यूट्यूब पर चैनल बना रहा है और हमको बता दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, सब समझाऊंगा कैसे क्या मैटर है। देखिए 2 अंक कोड डिजिट है, 7 है, 7 का कोड जिस सर ने बताया था 3 है, ये 3 का घनमूल है। यहाँ 3 है, 3 का कोड 3 ही होता है, मैंने आप लोग को बताया था। 3 अंक का भी समाप्त हुआ। यहाँ पर इसको मैंने बताया था 8 का कोड 2 होता है, ये 12 का हो गया। इधर मैंने बताया था 5 का कोड 5 ही होता है, 91 है। ये 4 के करीब है, 5 का 125 होता है, 4 का 64 हो जाता है, इसलिए 45 का है। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो कि 2 का कोड 8 होता है, 8 हो गया। और 681 है, 681, 7 का 343, 8 का 512, 9 का जो है कि हो जाता है 729, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 8 का है, 88 का हो गया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तक हमने कल आप लोग को बता दिया था, समझा दिया था। और 7 डिजिट का है, देखिए तो ये जो कि क्वेश्चन हमारा 7 डिजिट का आ गया घनमूल निकालने के लिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, वही फंडा है। 5 का 5 होता है। अब हमारे सामने क्या हुआ कि यहाँ पर हमने एक बना लिया है डिजिट को 3 अंक। अब ये हमारे सामने हुआ 1995 हुआ। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 1995 है, तो हम 17 का अगर हम कहते हैं 12 का 1728, और जो है कि 13 का अगर हम 15 कहते हैं तो 3375 आपका हो जाता है। तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन 12 के हमारे करीब है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, 125 का ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं अब जो कि मेन जगह कैसे क्वेश्चन को पुटअप करते हैं। ये तो हमने आप लोग को मात्र 5 सेकंड में सिखा दिया, घनमूल निकाला मैंने सिखा दिया आप लोग को। अब इस घनमूल से कंपटीशन, वनडे, नवोदय इत्यादि एग्जामों में किस तरह से क्वेश्चन अगर आपको फंसाने की चेष्टा करेगा। जैसे मान लीजिए, खुद कहते हैं ना, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य खुद आप जो है कि मैथ को तैयार करिए, खुद आप बनाना सीखिए क्वेश्चन को, तब जाके आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन 1 लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन आ जाता है 3√128 प्लस 343 माइनस 5123। अब देखिए हमने आप लोग को 0 लेवल से सिखाना भी बताया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन करने में आपको जो है कि अगर हम फैक्टर करेंगे तो समय लगेगा। इसको मात्र हम लोग मात्र सिर्फ 3 सेकंड में हल करेंगे। कैसे? चूंकि आपके जहन में है कि जीएस सर ने बताया था 8 का कोड 2 होता है, और ये 12 का घनमूल है, प्लस ये 3 का सर ने बताया था 7 होता है। फिर वहाँ माइनस 2 का कोड सर ने बताया था 8 होता है। तो यहाँ जोड़ देंगे 12 और 7 जोड़ देंगे 19 हो गया, और 19 में ले 8 निकाल देंगे 11, तड़ाक दे इसका आंसर 11 हो गया। ऐसे प्रश्न जो है कि एग्जामिनेशन पूछता रहता है एग्जाम में, और ऐसे प्रश्नों को हम फटाफट तुरंत बनाएंगे और निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमने देखा था, वो था 216 और इंटू 3 और 343 और प्लस यहाँ पर दिया हुआ था √52 और माइनस √8। अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको लगाने में कम से कम हमको अगर प्रयास किया तो लग तो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। ये समय की बचत करने के लिए मैंने आप लोगों को घनमूल हमने ये बताया था। देखिए 6 का कोड जीएस सर ने बताया था 6 ही होता है, इंटू 3 का कोड जीएस सर ने बताया था 7 होता है। ठीक है, प्लस चिन्ह है, प्लस मार्क हमेशा ध्यान रखेंगे, सिंबल याद रखेंगे, चिन्ह याद रखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ 2 का कोड जीएस सर ने बताया था 8 होता है।
ठीक है, माइनस 8, 8 का कोड जो है कि 2 होता है। अगर किसी को हमारी बात नहीं समझ में आ रही है तो हमारा फर्स्ट और सेकंड वीडियो जाकर वहाँ अपलोड किया हुआ है प्लेलिस्ट में, वहाँ देखिएगा। आपको इसके बारे में क्या मैं कोड के बारे में चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि पहले दूसरे में हमने आपको समझा रखा है कि घनमूल के जैसे प्रश्न को मात्र 5 सेकंड में हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, वही बोडमस का प्रयोग करेंगे। अब बोडमस का नियम, चूँकि मैटर तो हल हो गया, बोडमस का नियम पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। 7 6 42 और प्लस 8 माइनस 2। 42 में 8 अगर हम जोड़ देंगे बेटा तो वो 50 होगा जाए, और 50 में से 2 घटा देंगे, हमारा हो जाएगा 48। ये आंसर हो गया। आपने देखा कि काफ़ी कोई समय नहीं लग रहा है और बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम तड़ातड़ आपको सामने कर दिखा दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हमारे पास था, पूछा हुआ था, एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है 3911125। फिर उसके बाद यहाँ प्लस अंडर रूट, क्वेश्चन है 681 और 472। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन था प्लस 1728। ये क्वेश्चन दिया होता है एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में दिया होता है। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, अब देखिए मैं आपको समझा रखे हैं, जैसा प्रश्न हो, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। देखिए आइए, यहाँ पर हमने देखा तो ये कितना है 5 का कोड 5 हो गया, और ये 91 है, 91 यानी 4 के करीब है, 45 का जो कि घन है। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस हमने लगा दिया। आज जब यहाँ लगा दिया तो ये 6 डिजिट है। जीएस सर ने बताया था, कि 2 का कोड क्या होता है भैया, 8 होता है। 8 हमने ले लिया, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है 681 तो यानी 8 का 512 और जो है कि 9 का 729 है, या 10 का 1000 ज़्यादा हो रहा है, यानी 8 के करीब है, यानी 88 है। और प्लस यहाँ देखिए ये 12 हो गया। अपने आप जाने हो कि यहाँ पर 8 का 2 होता है 1। अब टोटल ऐड करना है आपको, करना कुछ नहीं है। तो 45 88 और फिर इसके बाद देख रहे हैं यहाँ 12 हो गया। दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 8 2 10, 10 5 15 के 5, हासिल लगा 1, और 8 4 12 13 के 14। यानी कहने का मतलब है इसका आंसर हमारा आ गया 145। कितना आसान है, कितना आसान बना दिया ना। ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को हमने आसानी से आपको हल करना हमने सिखा दिया। यानी कहने का मतलब चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, आप उसको आसानी से करना सीख गए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही होगी। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे अगर कुछ भी बना सकते हैं आप, जैसे मैंने क्वेश्चन किया अंडर रूट 260 इंटू अंडर रूट 125 प्लस मैंने कह दिया अंडर रूट 8। अब बड़े से बड़े क्वेश्चन आपके सामने बन रहे हैं। अब क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। अब देख रहे हैं कि सर ने बताया था 3 अंकों का पेयर ले लिए, लास्ट में यूनिट प्लस क्या है, यूनिट प्लस हमारा 6 है। तो 6 का जीएस सर ने बताया था, रे बाबा, जीएस सर ने बताया था कि भैया 6 होगा। तो यानी 6 है कोड, तो यानी हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 हो गया, और इसके बाद देखते हैं 5 है, तो इसका भी हमारा 5 हो गया, और इसका देख रहे हैं कि 2 है, तो यहाँ पर हमारा 2 हो गया। मार्कर आयो मेरी माँ, जो कि मार्कर नहीं चल रहा है, फिर भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 6 और ये 5 है। तो हम जानते हैं कि 6 और 5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से इसको हल करेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 6 है, और 6 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 6 है 5 है। दोनों में आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और गुणा कर देंगे, यहाँ पर देखिए ये हो गया 6, और ये कितना दिया हुआ है 5, ये 5 है, और प्लस कितना है 2 है। तो यहाँ देख रहे हैं 6 5 के 30, और 30 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32। तो ये आपका आंसर हो गया 32। आई होप, हम आशा करते हैं आप लोगों को हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने जो वादा किया था उस वादे के अनुसार हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि मात्र 5 सेकंडों में घनमूल को आप आसानी से कर सकते हैं। और आप सभी लोग से मेरा सादा से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को तेज़ी के साथ सब्सक्राइब करें, और जो है कि वो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।